ओम ओम तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री श्री रामकृष्ण वचनामृत। केशव चंद्र के साथ वार्तालाप चल रहा है। श्री रामकृष्ण देव कह रहे हैं महाकाली तथा सृष्टि का प्रकरण चल रहा है। श्री रामकृष्ण सहास्य, वे नाना भावों से लीला कर रही हैं। वे ही महाकाली, नित्य काली, स्मशान काली, रक्षा काली और श्यामा काली हैं। महाकाली और नित्य काली की बात तंत्रों में है। जब सृष्टि नहीं हुई थी, सूर्य चंद्र ग्रह पृथ्वी आदि नहीं थे, घोर अंधकार था, तब केवल निराकार महाकाली महाकाल के साथ अभेद रूप से विराज रही थी। श्यामा काली का कुछ कोमल भाव है, वरा भयदायिनी है। गृहस्थों के घर उन्हीं की पूजा होती है। जब अकाल, महामारी, भूकंप, अनावृष्टि, अतिवृष्टि होती है, तब रक्षा काली की पूजा की जाती है। श्मशान काली की संहार मूर्ति है। सौ शिवा डाकिनी योगिनियों के बीच श्मशान में रहती हैं। रुधिर धारा, गले में मुंडमाला, कटी में नरहस्तों का कमरबंद। जब संसार का नाश होता है, महाप्रलय होता है, तब माँ सृष्टि के बीज इकट्ठे कर लेती हैं। घर की गृहिणी के पास जिस प्रकार एक हंडी रहती है, उसी में तरह तरह की चीज़ें रखी रहती हैं, वैसे ही माँ सब इकट्ठी करती हैं। श्री रामकृष्ण देव बोल रहे हैं माँ नाना भाव से लीला करती है। माँ का विभिन्न एस्पेक्ट का साधक लोग कल्पना किया है। जैसा कल्पना करेंगे वो माँ का स्वरूप वैसा ही उसके सामने प्रतिभात होता है। इसलिए कल्पना बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है साधना में। यदि माँ काली को केवल रक्षा करने वाली कोई समझता है तो केवल वो रक्षा, उनसे रक्षा होगा। शक्तिशालिनी समझता है तो वो रक्षा कर सकती है। कोई मुक्तिदायिनी सोचता है तो वो मुक्ति भी कर सकती है। और दंड देने वाली केवल समझता है तो दंड ही देगी। इसलिए धारणा जैसी रहेगी, जैसा भाव वैसा लाभ। तो साधक का भाव बहुत इम्पोर्टेंट है कि इष्ट या देवी देवता के प्रति कैसा भाव रखते हैं। यदि थोड़ा सा शक्ति, जैसे भूत पिशाच, प्रेत, ये सब होता है, ये सब छोटी मोटी शक्ति दे सकते हैं, ऐसी कल्पना किया जाता है। इसलिए उनसे उतना ही मिलेगा, उनसे और बड़ी चीज़ कुछ नहीं मिल सकती। ऐसे ही माँ काली को भी कोई विभिन्न रूप का कल्पना किया गया है। महाकाली बोलते हैं, नित्य काली, स्मशान काली, रक्षा काली। और ये भी बोल रहे हैं कि श्यामा काली का भाव कोमल भाव है। तो साधक लोग ये सब कल्पना किए हैं कि माँ रक्षा करेंगी, संतान बड़ा अभयदान देंगी। तो एक भाव है, एक माँ का नहीं, माँ केवल ही सृष्टि क्यों करेंगी, तो नाश भी सृष्टि का करती है। तो स्मशान काली वो नाश भी करती है। साधक जब उच्चावस्था में चला जाता है तो नाश, विनाश और सृष्टि, उसमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। उसके लिए सृजन और विनाश सब माँ का लीला है। एक के बाद एक होता ही है। कभी सृष्टि होती है तो कभी उसका विनाश होता है। एक ही चीज़ चल नहीं सकती है। इसलिए जब साधक उच्चावस्था में हो जाता है तो विनाश को भी, ये स्वामी जी काली दामोदर में काली माँ का ये स्तोत्र गान की,
आ जननी जब एकदम लोग है बोलते हैं नाश की गति नाचता है, माँ उसी के पास है। जो एकदम मानो मरने के लिए तैयार हो गया है, हाँ, और उसको कुछ और सोचता नहीं है केवल माँ के बिना, तो उसके पास माँ आती है। तो ये जैसी कल्पना करेंगे माँ का वैसी ही, तो ये कल्पना मुख्य चीज़ है। ये कल्पना अच्छा से सोच समझ करके अपने इष्ट के प्रति वैसी उच्च से भी उच्चतम धारणा होनी चाहिए। इसलिए शिव जी का स्तोत्र में बोलते हैं, हाँ, तव तत्व न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वर, तुम्हारा तत्व नहीं जानता है महेश्वर, तुम कैसे हो। यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो नमो, जैसे हो वैसे ही तुम्हारी वंदना करते हैं, तुमको नमन करते हैं। तो यहाँ क्या है, भगवान की इति करना नहीं हुआ। ठाकुर बोलते हैं भगवान रीति करते नहीं। जब उनको इतना ही मान लिया तो उनसे और ज़्यादा कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए अपने इष्ट के प्रति जो भी धारणा है सबसे उच्च धारणा होगी, और ये भी कल्पना में रखना है कि उससे भी उच्च, उससे भी महान वे हैं जिसको हम नहीं जानते या नहीं समझ पाते। और ये माँ विनाश भी करती है, लेकिन ठाकुर बोल रहे हैं ये सृष्टि का बीज भी इकट्ठा कर लेती है। बीज इकट्ठा करना, जितना भी स्पेसीज है, आदमी, औरत, पशु, कीट, पतंग, विभिन्न प्रकार का वनस्पति, क्रम विकासवाद में बोलते हैं लोग अमीबिया से, यहाँ से वहाँ से पैदा हुआ, लेकिन शास्त्र उपनिषद वेद में है कि ऐसे उत्पन्न नहीं होता। सूर्या चंद्रमसौ धाता यथा पूर्वम कल्पयत, सूर्य और चंद्रमा ये सभी वो विधाता जिस पूर्व कल्प में जैसा बनाए थे, ठीक उसी प्रकार से इस समय भी पैदा करते हैं। पूर्व कल्प माने एक एक कल्प में सृष्टि होता है, एक कल्प में विनाश होता है। तो विनाश के बाद फिर सृष्टि पूरी एक साथ होती है, यथा पूर्व, जैसा पहले होता था वैसे ही सृष्टि होती है। एक क्रम विकास वहाँ ये नहीं लागू होता। इसलिए ये ठाकुर के बाद से मिल जाता कि माँ सृष्टि का बीज रख लेती है और समय होने पर छोड़ती है, जब सृष्टि करना होता है तो छोड़ती है। श्री रामकृष्ण सहस्य, हाँ जी, गृहिणियों के पास इस तरह की हंडी रहती है, उसमें वे समुद्र फेन, नील का डला, खीरे, कोहड़े आदि के बीज छोटी छोटी गठरियों में बांध कर रख देती हैं और ज़रूरत पड़ने पर निकालती रहती है। एक प्रैक्टिकल उदाहरण देखें, घर में जो माता जी लोग ये रहता है वो सब समय आने पर वो बीज लगाएंगे, खीरा होगा, ककड़ी होगा या कुमड़ा होगा, तो अपना लगाया हुआ कुमड़ा खाने में अच्छा लगता है। तो माँ ब्रह्ममयी सृष्टि नाश के बाद इसी प्रकार सब बीज इकट्ठे कर लेती है। सृष्टि का नाश जब करने लगती है तो सबका बीज इकट्ठा कर लेती है। सृष्टि के बाद आद्या शक्ति संसार के भीतर ही रहती है। वे संसार प्रसव करती हैं, फिर संसार के भीतर रहती हैं। जब सृष्टि को समेट लिया तब भी उसी में रहती है, और सृष्टि को पैदा किया तब भी वहाँ उसी में है। वेदों में उर्णनाभ की बात है, मकड़ी और उसका जाला। यथोर्णनाभि सृजते गृह्णति च यथा पृथिव्याम औषधयः संभवन्ति तथा सतः पुरुषात् केशलोमानि तथा अक्षरात् संभवति विश्वम। ये उपनिषद में है। जैसे उर्णनाभि है ना, सृजते गृह्णति च, वो मकड़ी अपने से ही जाला निकालती है
तार निकालती है, रेशा, और उसको फिर अपने में ही समेट भी लेती है। ऐसे ही सतह पुरुषार्थ केश लोमान ये जो है पुरुष से वैसे ही सभी सृष्टि निकलती है और फिर उसी में लीन हो जाती है। यथोर्णनाभि सृजते गृह्णते च यथा पृथिव्याम औषधय संभवन्ति। और जैसे पृथ्वी से ये सब औषधि, जितना वनस्पति है उसको औषधि बोलते हैं। ये जैसे पैदा होता है, घास पैदा हुई, जल भी जाती है जब धूप होता है, फिर मर जाती है, फिर बरसात होती है, फिर चार पैदा हो जाती है। औषधय तथा सतः पुरुषा, उसी प्रकार सब ये जो सत्पुरुष जो हैं उनसे केश लोमान तथा सतः पुरुषार्थ केश लोमान, ये जैसे ये जो लोम, ये सब बाल, ये सब पैदा होता है, ऐसे ही तथा अक्षरा, अक्षर से, वैसे ही अक्षर से, अक्षर माने जिसका नाश नहीं हो सकता, वो परब्रह्म से पूरा विश्व पुनः पूरे विश्व की सृष्टि होती है। ईश्वर संसार के आधार और आधेय दोनों हैं, इसलिए बोलते हैं ठाकुर आधार भी हैं, ईश्वर के बिना संसार नहीं हो सकता, और आधेय भी हैं, वो बने भी हैं सब कुछ। काली का रंग काला थोड़े ही है, दूर से इसे काला जान पड़ता है, समझ लेने पर काला नहीं रह जाता। काली का वो काला इसलिए है कि दूर से देख रहे हैं, माने आँख पर पट्टी बंधी हुई है, इसलिए सब काला काला दिखता है। आँख खुलने पर यदि दिव्य चक्षु खुल जाए किसी का, तो फिर आँख काली नहीं है। काला का मतलब होता है अप्रकाशक, प्रकाश को खत्म करने वाला, माने ढक देने वाला, और जो सफ़ेद या तेज जो प्रकाश बोलते हैं, प्रकाश का मतलब उद्भासित करने वाला। तो जो कोई भी अच्छा विचार, श्रेष्ठ उपलब्धि है, सब माँ से निकलती है, और जो नहीं जानते उनके लिए माँ काली है। आकाश दूर से नीला दिखाई पड़ता है, उदाहरण दे रहे हैं। पास जाकर देखो तो कोई रंग नहीं। समुद्र का पानी दूर से नीला जान पड़ता है, पास जाकर चुल्लू में लेकर देखो तो कोई रंग नहीं। ये प्रैक्टिकल उदाहरण है, दिखता है नीला लेकिन नीला है नहीं। यह कहकर श्री रामकृष्ण प्रेम से मतवाले होकर गाने लगे। भाव है, मेरी माँ क्या काली है? दिगंबरी का काला रूप हृदय पद्म को प्रकाश पूर्ण करता है। मेरी माँ काली नहीं है, क्या काली है? इसका मतलब मेरी माँ काली नहीं है। क्यों? वो तो हृदय पद्म को प्रकाशित कर देती है, मैंने पूरा अज्ञान अंधकार दूर हो जाता है उसके। त्रिभिर्गुणमयैर्भावैरेभि सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्य परमाव्ययम्। सत्व रज तम ये सब गुण है, त्रिविध गुण, और इसके भाव सब बोलते हैं मुझसे ही। सर्वमिदं जगत, हाँ मेरे द्वारा ही सब पैदा हुए हैं। मोहित लोग नहीं जानते हैं कि मैं इनसे, माँ में भ्या ये मेरे हैं और मैं इनकी अव्यय सत्ता हूँ। यह संसार क्यों है? श्री रामकृष्ण देव केशव आदि से बंधन और मुक्ति दोनों की कर्त्री वे हैं। महामाया जो काली हैं, जिनको ठाकुर आद्याशक्ति बोलते हैं, वही बंधन और मुक्ति दोनों की कर्त्री है, बांधती भी हैं और मोक्ष भी देती। उनकी माया से संसारी जीव काम कांचन में बंधा है, और फिर उनकी दया होते ही वह छूट जाता है। वे भवबंधन की फांस काटने वाली तारिणी है।
भवबंधन को काट देने वाली है, अरे इच्छा मात्र से ही काट सकती है। यह कहकर गंधर्व कंठ से भक्त राम प्रसाद का गीत गाने लगे, जिसका आशय यह है। श्यामा माँ, संसार रूपी बाजार के बीच तू पतंग उड़ा रही है। यह आशा वायु के सहारे उड़ती है, इसमें माया की डोर लगी हुई है। विषयों के माझे से यह कर्री हो गई है। कर्री माने विषय, इनको ये मोम लगाते हैं, तो विषय है इस माया का डोर को और तगड़ा बना देता है। लाखों में से दो एक ही पतंगे कटती हैं, तब तो हंसकर तालियां पीटती है। बहुत लड़के लोग पतंग उड़ाते हैं, कोई दूसरे का पतंग काटना भी चाहता है, तो किसी किसी का पतंग कट जाता है, आकाश में ही कट गया, उड़ते उड़ते कहाँ जाएगा कोई ठीक नहीं, मैंने फ्री हो गया। तो माँ ताली बजाते हैं। ऐसे ही बंधन में सबको बांध करके रखी है। जब कोई मुक्त होने का कोशिश करता है, व्याकुलता होती है, माँ कृपा कर देती है और उसको छोड़ देती है, तो वो खुश भी होती है कि जब एक हमारे चंगुल से हट गया, बच गया। श्री राम कृष्ण कह रहे हैं वे लीलामयी हैं, यह संसार उनकी लीला है। वे इच्छामयी आनंदमयी हैं, लाख आदमियों में कहीं एक को मुक्त करती हैं। यततामपि सिद्धानां कश्चिन मां वेत्ति तत्वतः। जो भी प्रयासशील हैं उनमें कोई कोई मुझको पाता है तत्वतः। बहुत लोग थोड़ा मोड़ा कुछ पा करके ही बहुत धनी हो जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं। ये साधक के जीवन में तुष्टि एक है, हम अच्छे हैं और ज़रूरत नहीं है, और किसी चीज़ पाने की ज़रूरत नहीं है और किसी चीज़ को चाहने की ज़रूरत है। हम तो अच्छे हैं, सब चीज़ ठीक ठाक चल रहा है। तो ये इसको साधक के जीवन में भी बहुत आ जाती है। थोड़ा सा कुछ अच्छा अनुभव हुआ, ये माइलस्टोन थोड़ा सा दिखा तो सोचने की चरम उपलब्धि हो गई या बहुत काम ये उन्नत हो गए और ज़रूरत नहीं है। तो जब तृप्त हो जाते हैं तो फिर उन्नति वहीं रुक जाती है। इसलिए बोलते हैं कि बहुत कम ही कोई मुक्त होता है जो कहीं तृप्त नहीं होता। ब्राह्म भक्त महाराज वे चाहें तो सभी को मुक्त कर सकती हैं, तो फिर क्यों हम लोगों को संसार में बांध रखा है। माँ चाहने से सबको ही मुक्त कर देती है, तो कर विनाश के समय तो करती ही है, सबको लीन कर देती है अपने। ये सब झंझट दूर हो जाता है जितना चल रहा है। तो पूछ रहे हैं कि क्यों माँ ये सब झंझट चालू करती है। श्री राम कृष्ण देव उनकी इच्छा है कि यह सब लेकर खेल करें। इस प्रश्न का उत्तर माँ ही जाने, वो रामकृष्ण देव नहीं दे रहे। ये इच्छा है, सभी की कुछ न कुछ इच्छा होती है। माँ की भी इच्छा है कि वो खेल करें। एको हम बहुत श्याम प्रजाएं, मैं एक ही हूँ, तुझसे थोड़ा सृष्टि करके देखता हूँ, बहुत सारा चीज़ बना करके, इसमें क्या है। तो जैसे ही इच्छा हो कि अब सृष्टि करेंगे, बहुत हो गए। नाना जीव, नाना रूप, नाना उपाधि, नाना गुण, सब हो गया। अब खेल चालू हो गया। बोल रहे हैं छुई छुअवल खेलने वाले सभी लड़के अगर ढाई को दौड़ कर छू लें तो खेल ही बंद हो जाए, और यदि सभी छू लें तो ढाई नाराज होती है। ढाई कोई बुरी माँ है जो कि बीच बैठती है और उसमें खेल, वो उसका इच्छा होता है कि बच्चे खेलें और वो तमाशा देखें। तो आपस में छुएंगे और आपस में छू करके जो जिसको दौड़ाएगा उसको छूने के बाद फिर आकर ढाई को छुएगा।
और कुछ कुछ नियम है। तो लेकिन यदि सब लोग ढाई को छू ले और पारंगत हो जाए तब खेल ही बंद हो जाता है। तो ढाई नहीं चाहती है कि उसको सब लोग छुए, तब तो खेल चलता रहे। जैसे सांप, लूडो और सांप क्या ये सब खेल होता है, तो उसमें सांप काट देगा तो सब जितना भी अचीवमेंट है सब खत्म हो जाता है। वो खेल चलता रहता है। खेल चलता है तो ढाई खुश रहती है, इसलिए कहते हैं लाखों में से दो एक ही कटते हैं और तब तू हंसकर तालियां पीटती है। एकांत को छोड़ देती है, क्योंकि किसी को तो विजेता होना पड़ेगा। ऐसा किसी को जीतेंगे नहीं तो खेल का रहस्य ही खत्म हो जाएगा, खेल का मान ही नहीं होगा। चरम तक कोई कोई तो जाना पड़ेगा, इसलिए माँ दो एक को छोड़ दी। और ये सुनकर के सभी लोग खुश होते हैं, चलो क्या पता अपना नंबर लग जाए। किसका नंबर लगेगा मालूम नहीं, माँ किसको पसंद कर लेंगे। उन्होंने मन को आंखों के इशारे कह दिया, जा संसार में विचर। मन का क्या कसूर, वे यदि कृपा करके मन को फेर दें तो विषय बुद्धि से छुटकारा मिले, तब फिर उनके पाद पद्म में मन लगे। यदि वो मन को फिरा दें तो मन अपने आप भगवत भाव में आ जाएगा। लेकिन मन को संसार में इशारे से बोलते हैं अल्लाह ये करते, तो माँ की इच्छा होती है कि खेल, लेकिन जिसको होश हो जाता है कि नहीं माँ खेल तो खिला रहे हैं लेकिन इसमें बड़ा कष्ट है, जो इस कष्ट को जान लेता है वो माँ के ही कृपा से थोड़ा बुद्धिमान होकर के वो आवृत चक्षु अमृतत्व इच्छन, माँ जो और अमृत स्वरूपिणी है उनको पाने के लिए आवृत चक्षु माने ये सब माया के खेला से थोड़ा हट करके आत्मनिरीक्षण करने लगता है। श्री रामकृष्ण संसारियों के भाव में माँ के प्रति अभिमान करके गाने लगे। मैंने संसारी लोग भी चाहते हैं ना, माँ ऐसा सृष्टि किया जिससे हम लोग परेशान करके रख दिया, यही भाव आरोपित करके रामकृष्ण देव, क्योंकि रामकृष्ण देव तो मुक्त पुरुष हो चुके हैं साधना के द्वारा, ऐसे भी मुक्त ही थे वो, हम लोग के जैसे कर्म बंधन के कारण जब नहीं उनका हो। लेकिन अब संसारी लोगों का आरोप करके गाना गाते हैं, क्योंकि ठाकुर जो भी गाना गाते हैं या बोलते हैं उसके साथ एकात्म भाव में भावित हो जाते हैं, वो बनावटी नहीं करते। भावार्थ है, मैं यह खेद करता हूँ कि तुम जैसी माँ के रहते मेरे जागते हुए भी घर में चोरी हो। मन में होता है कि तुम्हारा नाम लूं, परंतु समय टल जाता। मैंने समझा जाना है और मुझे आशय भी मिला है कि यह सब तुम्हारी ही चातुरी है। मुझको समझ में आ गया तुम ही इसके पीछे हो। तुमने न कुछ दिया, न पाया, न लिया, न खाया, न क्या मेरा ही कसूर है। यदि देती तो पाती, लेती तो खाती, मैं भी तुम्हारा ही तुम्हें देता और खिलाता। यश अपयश सुरस कुरस सभी रस तुम्हारे ही हैं। हे रसेश्वरी, रस में रहकर यह रसभंग क्यों? प्रसाद कहता है, तुम्ही ने मन को मैला करके तुम्ही ने मन को पैदा करके समय पर इशारा कर दिया है। तुम्हारी यह सृष्टि किसी की कुदृष्टि से जल गई है, पर हम उसे मीठी समझकर भटक रहे हैं। वो बोल रहे हैं तुम्हारी सृष्टि किसी की कुदृष्टि से
किसी की कुदृष्टि पड़ गई है, माने माया की कुदृष्टि पड़ गई है, इसलिए ये मानो इसका असली स्वरूप जल गया, खत्म हो गया है। लेकिन तब भी हम इसको मीठा समझते हैं, क्यों? माया के कारण। ठाकुर एक जगह बोलते हैं, ऊँट कटीली डहरी खाता है, उसके ही मुख से खून निकलता है कांटा के कारण, जलने के कारण, लेकिन वो सोचता है कि वो पत्ता चबा रहा है, उससे कांटा चबा रहा है, उसके कारण हो रहा है, वो टेस्टी लगता है उसका ही खून। उन्हीं की माया से भूलकर मनुष्य संसारी हुआ है। प्रसाद कहता है, तुम्ही ने मन को पैदा करते समय इशारा कर दिया है। अब जो समझ में जिसको आ गया, राम प्रसाद तो साधारण साधक ने, उनको समझ में आ गया कि माँ ने ही ये सब गड़बड़ी कर दी है, तो अब किसको दोष दे? अपने मन को दे कि माँ को दे? माँ को दोष तो दे ही नहीं सकते। अब किसको दे? अपने भाग्य पर ही कोसना है। हाँ, अब कोशिश करना है कि कब माँ छोड़ देंगे। तो ये संसारी लोगों का ये है, जिसको होश थोड़ा आ गया, माँ क्यों इतना कष्ट देती है। तो विभिन्न तरह के गान भी निकल गए, और गान क्या है? एक एक भाव को प्रकट करने का एक जरिया है। गान के माध्यम से भाव दिल में सरस रूप से वे हो जाता है। और क्या करेगा? जिसको सुर ताल का ज्ञान है, वो ऐसे ही गुनगुनाते गुनगुनाते गान बना लेते हैं। ये लोग गान लिखने के लिए कलम पेंसिल लेकर नहीं बैठे। गान, ये जो भाव जो उनके मन में आए, वो शब्द राशि के रूप में व्यक्त हो गए और उसको व्यक्त कर दिए। व्यक्त किए तो उनको अच्छा ही लगा कि हाँ नहीं, यही तो बात है, माँ ऐसे ही तो हम लोग को सुख दुख में डाल रही है, उनकी इच्छा हो तो मुक्त कर दें। तो इससे भाव जल्दी से दिल में घुस जाता है। इसलिए ठाकुर कभी कभी गद्य के रूप में, ज़्यादा पद्य के रूप में, और कभी खुशी का ये होता है, उल्लास होता है, तो नाचने गाने कर भी उस खुशी को व्यक्त करते हैं। कर्मयोग, संसार तथा निष्काम कर्म। ब्रह्म भक्त पूछ रहे हैं, महाराज बिना सब त्याग किए क्या ईश्वर नहीं मिलते? श्री रामकृष्ण साहस्य, नहीं जी, तुम लोगों को सब कुछ क्यों त्याग करना होगा? ठाकुर हंसते हैं। हाँ, तो क्योंकि लोग प्रश्न कर रहे हो तो सब कुछ छोड़ना नहीं चाहते, सर्टिफिकेट चाहते हैं ठाकुर से कि कहीं नहीं छोड़ने से भी काम हासिल हो जाए, तो दोनों रक्षा हो। तो ठाकुर हंसते हैं, नहीं, तुम लोगों को सब कुछ क्यों त्याग करना पड़ेगा? ठाकुर सबके लिए नहीं बोले, तुम लोगों के, माने जिनको संसार का रस चाहिए, उनको सब कुछ छोड़ने का जरूरत नहीं। तुम लोग तो बड़े अच्छे हो, इधर भी हो और उधर भी, आधा खान आधा सिरा, खान और सिरा, वो जो गुड़ गीला हो जाता है, तो जो नीचे बैठता है वो थोड़ा सा सॉलिड जैसा होता है, सेमी सॉलिड, और सिरा तो तरल ही होता है। तो आधा वो भी आधा वो भी, सिरा सस्ता होता है, और खान जो ये है, क्योंकि सिरा में पानी ज़्यादा है, तो पानी ज़्यादा है तो सस्ता ही रहेगा। खान में गुड़ का अंश ज़्यादा है, तो वो ये वो बोले कि तुम लोग आधा खान आधा सिरा, तुम भगवान को भी लेकर रहो और संसार भी हो। सभी लोग हंसते हैं, बड़े आनंद में हो। वो बोलते हैं, नक्श का खेल जानते हो? मैं ज़्यादा काट कर जल गया हूँ, तुम लोग बड़े सयाने हो, कोई 10 में हो, कोई 6 में, कोई 5 में। ये कोई खेला है नक्श, मैंने ज़्यादा जो काट लिया वो फिर ये हो गए, क्या ठाकुर अलग हो गए खेला से। लेकिन तुम सयाने हो, कोई 10 में है, कोई 6 में, कोई 5 में। तुमसे ज़्यादा नहीं काटा, तुमने ज़्यादा नहीं काटा,
इसलिए मेरी तरह जल नहीं गए। खेल चल रहा है, यह तो अच्छा है। बोल रहे हैं तुम्हारा तो खेल अच्छा है, भगवान को भी लेकर हो और इधर संसार को भी लेकर हो, बढ़िया है। तो सब उसमें दिक्कत क्या है? सभी लोग हंसते हैं। सच कहता हूँ तुम लोग गृहस्थी में हो, इसमें कोई दोष नहीं। ठाकुर बहुत दयालु है, किसी को एक चीज़ को ले नहीं, क्योंकि हम किसी भी कक्षा में स्टूडेंट पढ़ रहा हो, चाहे प्राइमरी के कक्षा में हो या मिडिल या हाई स्कूल या ग्रेजुएशन का या पोस्ट ग्रेजुएशन या जहाँ कहीं भी हो, या डबल PhD कर रहा हो, सभी तो स्टूडेंट हैं। अब छोटे कक्षा के स्टूडेंट को हतोत्साहित करना ठीक नहीं है, क्योंकि हतोत्साहित कर दिया तो मेन बेसिस ही खत्म हो गया। अब वो पढ़ने का उत्साहित नहीं रहेगा तो आगे कैसे पढ़ेगा? उत्साह रहेगा तो आज पहली कक्षा में, कल दूसरी में जाएगा, परसों तीसरी में, और कभी अंतिम कक्षा में भी पहुंच सकता है। इसलिए ठाकुर किसी को निराश नहीं करते, केवल थोड़ा जो प्रयास करता है उसको उत्साहित करते हैं। इसलिए गृहस्थ लोगों को किसी को हतोत्साहित नहीं किए हैं। लेकिन अब नरेंद्रनाथ को वही शिक्षा देंगे। नरेंद्रनाथ का शादी न हो इसके लिए माँ से कितना प्रार्थना किए और कितना बेचैन रहे, ये भी है। लेकिन दूसरे के सबको मना नहीं करते कि शादी मत करो। तो ये है ठाकुर जो जैसा आधार है उसको वो चीज़ लेकर के, क्योंकि उसकी कक्षा अलग है, तो अपनी कक्षा में नहीं, नीचे की कक्षा में जाए, भर्ती हो कोई तो कौन माता पिता जी चाहेगा कि हमारा बेटा नीचे की कक्षा में जाए। आज 5वीं में गया, हाँ, और फिर 5वीं के बाद फिर 4थी में जाए, फिर तीसरी में भी पढ़े, ऐसा कोई माता पिता जी नहीं चाहेगा। तो इसलिए ठाकुर जो जैसा आधार है उसको वैसी शिक्षा देते हैं कि उसको वहीं से उन्नत हो। सच कहता हूँ तुम लोग गृहस्थी में हो, इसमें कोई दोष नहीं, पर मन ईश्वर की ओर रखना चाहिए। थोड़ा सा बोल देते हैं, मन ईश्वर की तरफ रहना चाहिए। में पढ़ाई में मन थोड़ा लगाना चाहिए, भले ही नीचे की कक्षा में हो, कोई बात नहीं। हल्का पाठ्यक्रम ही पढ़ो। पढ़ने से ना ये क्या बोलते हैं, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम बोलते हैं। स्वाध्याय और प्रवचन माने अच्छा चीज़ बोलने, पढ़ने और उसको बोलने से में प्रमाद नहीं होना चाहिए। प्रमाद माने और बहुत बोल दिया, क्या करना है, और ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि आवृत्ति शास्त्राणां बोधादपि गरीयसी, बोलते हैं आवृत्ति, जब बार बार शास्त्र का या अच्छी चीज़ का बोलेंगे सुनेंगे तो वो दिल के भीतर घुस जाता है। तो मन को ईश्वर की ओर रखना चाहिए, नहीं तो ना होगा। अब कोई कक्षा में नहीं पढ़ेंगे, स्कूल में जाने का ही जरूरत नहीं, तब तो रास्ता घाट में ही भटकेंगे ना, फिर पढ़ाई की बात तो होगी। एक हाथ से काम करो और एक हाथ से ईश्वर को पकड़े रहो, ये बताते हैं गृहस्थ लोगों के लिए, जिनको कि बहुत तरह की जिम्मेदारी है। एक हाथ से अपनी जिम्मेदारी संभालो, दूसरे हाथ से भगवान को पकड़ो। काम खत्म हो जाने पर दोनों हाथों से ईश्वर को पकड़ लेना। जब काम खत्म हो जाता है, जैसे सोने लगे तो अपना दोनों हाथ भगवान के हाथ में देकर सो गए। हाँ, सब कुछ मन पर निर्भर है। ठाकुर बोलते हैं मन के ऊपर है निर्भर, हमारा मन क्या चाहता है, ये बात। मन ही से बद्ध और मन ही से मुक्त। मन यदि मुक्ति चाहता है तो मुक्त हो जाएगा। मन यदि बना रहना चाहता है, उसमें रस मिलता है तो ठीक। वो कक्षा में नहीं पढ़ना चाहते, घूमना ही चाहता है, यहाँ वहाँ बाजार में घूमेगा नहीं। मन पर जो रंग चढ़ाओगे उसी से वह रंग जाएगा। पढ़ना लिखना अच्छा है, यदि सोच लिया पढ़ने में मन जरूर लगेगा।
जैसे रंगरेज के घर के कपड़े लाल रंग से रंगो तो लाल, हरे से रंगो तो हरे, सब ये जो सबूत बोलते हैं हरा धानी रंग, उससे रंगो तो वो, जिस रंग से रंगो वही रंग चढ़ जाएगा। अभी ऐसा रंग, ऐसा कोई रंग की फैक्ट्री हम लोग देखा नहीं। अभी कलर बैंक निकला है, उसमें विभिन्न तरह के कलर विभिन्न मात्रा में डालकर जो भी रंग चाहेंगे वो सेट करता है कि वो बना देगा। लेकिन ये जो अद्भुत रंग है, ये ठाकुर उदाहरण देकर वो बोलते हैं, ये अद्भुत रंग ऐसा है कि ये ब्रह्ममयी का रंगरेज, माने ये भगवान ही रंगरेज है। माने भगवान के खजाने में कोई थोड़ा दौलत चाहेगा तो थोड़ा ही मिलेगा, लौकी कुमड़ा चाहेगा तो लौकी कुमड़ा ही मिलेगा। कोई बहुत बड़ा विरासत ये मांग लिया, बड़ा साम्राज्य, तो उसको बड़ा साम्राज्य भी मिल जाएगा। अनंत कोटि ब्रह्मांड का साम्राज्य भी मिल जाएगा। ये नचिकेता को ये यम बोल रहे हैं, हाँ ये सब ले लो। बहुन पशुन हस्ति हिरण्यमस्मान भूमेर मातायतनं वृणीस्व स्वयं च जीव सर्दो याव दीक्षसी। जितना जीना चाहो जियो, हाँ जितना 100 साल जीना चाहे जियो। वो बोलता है नहीं, ये सब ले कर क्या करना है, जितना दिन आप जिएंगे उतना दिन तो आपका कृपा जब हमारे ऊपर है उतना दिन तक तो आराम से ही जी लूँगा। और कौन इतना, हाँ बहुत दिन जीने में कि कौन सुखी हो सकता है, सुख मानेगा। ये सब नहीं, ये सब भोग जो दे रहे हैं ये तो इंद्रियों के तेज को हरण कर लेते हैं, इसलिए ये सब नहीं चाहिए। तवई वाहास्तव नृत्य गीते, ये आपके पास ही सब रहे, ये आपके पास रहे। क्यों? आप हर कुछ संभाल सकते हो। माँ के पास अच्छा और बुरा हर चीज़ रहे, क्योंकि माँ सबसे निर्लिप्त है, उनके पास हर कुछ रह सकता है। इसलिए ये रंगरेज तो भगवान या ब्रह्म या माँ आनंदमयी जो भी यही है, क्योंकि वहाँ जो भी जो कल्पना जो चाहना चाहेगा उसको वही मिल जाएगा। जैसा सुंदर रूप चाहेगा वही मिल जाएगा, वही वैसा ही दर्शन मिल जाएगा, वैसा स्वरूप भी मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। वहाँ किसी चीज़ का अभाव नहीं है, केवल चाहने का अभाव है अपने अंदर। जो चाहेंगे वही मिल जाएगा। इसलिए बोलते हैं जैसा कपड़ा चाहोगे वैसा रंग जाएगा। माने मन को जितना उन्नत बनाना चाहोगे उन्नत हो जाएगा। तो यदि चाहना ही है तो लौकी कुमड़ा क्यों मांगना है, पूरा राज्य ही मांग लेना है। पूरा राज्य क्या है, वो बोलते हैं कि अच्छा कोई एक बुद्धिमान आदमी गया कि मैं तो देख रहा हूँ जो जो कपड़ा चाहता है उसी को दे रहा हूँ, तो एक काम करो, तुम जिस रंग में रंगे हो उसी रंग में हमारा कपड़ा छुपा दो, माने उसी रंग में मेरे कपड़े को रंग दो, माने मेरे मन को रंग दो जिस रंग में तुम रंगे हो। तो ये क्या है, ब्रह्ममयी का रंग है। अब उसमें रंग गया तो ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, जब तुमको जान लिया तो तुम ही हो गया, फिर और क्या रह गया, बंधन से छूट जाएगा। तो ऐसा बुद्धिमान कोई कोई होता है, और नहीं चाहिए। तुम्हारा जो रंग है उसी रंग में रहो। बोलते हैं देखो ना, अगर कुछ अंग्रेजी पढ़ लो तो मुंह में अंग्रेजी शब्द आ जाते हैं, फुट फट इट बिट, कुछ कुछ स्पष्ट ठाकुर उच्चारण कर सकते थे। सभी लोग हंसने लगे। और पैरों में बूट जूता सीटी बजाकर गाना, ये सब आ जाते हैं अंग्रेजी पढ़ लिया तो। मन को यदि कुसंग में रखो तो वैसी ही बातचीत, वैसी ही चिंता हो जाएगी। यदि भक्तों के साथ रखो तो ईश्वर चिंतन, भगवत प्रसंग, ये सब होंगे। ये तो साधारण स्तर की बात बोल रहे हैं। तो मन का स्वभाव जैसे रखोगे वैसा ही होगा। तो अब तुम्हारे ऊपर है कैसा जगह रखना चाहते हो। तो ज़्यादा बुद्धिमान लोग हैं, वो बोलता नहीं माँ तुम जिस रंग में रंगे हो वही रंग में हमारे को रंग दो,
बस बात खत्म। हाँ, ऐसा कम लोग ही होते। मन को यदि कुसंग में रखो तो वैसी ही बातचीत होगी, वैसी ही चिंता हो जाएगी। यदि भक्तों के साथ रखो तो ईश्वर चिंतन, भगवत प्रसंग, ये सब होंगे। मन को ही लेकर सब कुछ है। एक और स्त्री है और एक और संतान। स्त्री को एक भाव से और संतान को दूसरे भाव से प्यार करता है, किंतु है एक ही मन। ये उदाहरण देकर बता रहे हैं। एक संतान भाव से देखता है और अपनी पत्नी को दूसरे भाव से देखता है। तो मन को जिस भावना में यदि रखा जाएगा वही भाव आ जाएगा। इसलिए जब रखने से ही होगा तो श्रेष्ठ भाव का अवलंबन करना। श्रेष्ठ भाव यही है भगवान का भगवत भाव। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। बहुत तरह के धर्माधर्म बताए कृष्ण, और अर्जुन भी बहुत पूछे। बाद में निचोड़ बताते हैं। देखो, मन तो बहुत तरह का प्रश्न लाता है और उत्तर भी बहुत तरह का पाता है। इससे कोई निस्तार नहीं है। अनंत प्रश्न है, अनंत उत्तर। एक काम है कि जितना भी प्रश्न हो, जितना भी धर्म अधर्म जो भी है, उस सबको मुझको दे दो और मेरे शरणागत हो जाओ। माम एकं शरणं व्रज, मेरे ही शरणागत हो जाओ। तब अहं त्वा सर्व पापेभ्यो, मैं ऐसा कुछ कर दूंगा जिससे तू बेचाले पाप पड़बे ना। ठाकुर बोले माँ जाके धरे ने बेताले पाप पड़े ना। माँ जिसको पकड़ लेती है वो अब कुछ बुरा नहीं कर सकता है। इसलिए जब पिता पकड़ करके मेड़ पर चल रहा है तो बच्चा गिर नहीं सकता, क्योंकि पिता की शक्ति ज़्यादा है, पिता होशियार है। ऐसे जो भगवान है वो किसी का हाथ पकड़ ले, किसी का जिम्मेदारी ले ले, तो फिर उस साधक का कोई भूल होने की, उस साधक के कोई भूल होने की संभावना नहीं रह जाएगी। ईसाई धर्म, ब्राह्म समाज और पापवाद। ईसाई धर्म में पाप किया, ये पाप किया, वो पाप किया, ऐसा बोलते हैं। श्री रामकृष्ण ब्राह्म भक्तों के प्रति मन में ही बंधन है और मन में ही मुक्ति। मैं मुक्त पुरुष हूँ, चाहे संसार में रहूँ चाहे अरण्य में, मुझे बंधन कैसा। मैं ईश्वर की संतान हूँ, राजाधिराज का बेटा, मुझे भला कौन बांध सकता है। सांप के काटने पर यदि दृढ़ता के साथ यह कहा जाए कि विष नहीं है तो सचमुच विष उतर जाए। उसी प्रकार दृढ़ता के साथ यह कहते कहते कि मैं बद्ध नहीं, मैं मुक्त हूँ, वास्तव में वैसा ही हो जाता है, मनुष्य मुक्त हो जाता है। ये बहुत प्रैक्टिकल बात है। ठाकुर बोल रहे हैं मन में डर हो गया कि सांप काट लिया तो ये हो जाता है। एक कोई कहानी ये तो ऐसी नहीं है, क्या बोलते हैं, कोई आध्यात्मिक पुरुष से सुना नहीं है। एक लड़के बता रहे, प्रैक्टिकल घटना है। दो लड़के घूमने के लिए कहीं कहीं दोस्त हैं तो घूमने के लिए जाते हैं। एक जगह नदी के किनारे गए, थोड़ा पत्थर पड़े हुए थे बड़े बड़े, तो एक चट्टान पर एक और दूसरे पर एक बड़ा छोटा छोटा पत्थर, उस पर दूसरा बैठ गया। और गपशप किए। जब अंधेरा हुआ हठात इधर उधर हिला एक लड़का, तो उसको हाथ में ऐसे हाथ पर किनारे पर हो जाता है, हो गया तो उसके हाथ में कुछ काटा, तो कुछ हाथ को दूसरे हाथ से पकड़ लिया। तो दूसरा वाला पूछा क्या काट दिया तुमको? तो बोला कुछ नहीं, ऐसे कीड़े मकोड़े कितने हम लोग के काटते रहते हैं, तो कौन कीड़े मकोड़ों को याद करता है, छोड़। तो बात करते रहे और उसको दबा दिया, खून निकाल दिया और हो गया। दोनों फिर बातचीत किए और रात तक फिर चले गए।
घर चले गए। फिर दूसरे दिन शाम का समय हुआ तो टहलते हुए आए, चलो फिर जाएंगे उधर ही घूमेंगे, क्योंकि ठंडी हवा लग रही है और ये भी अच्छा, ये वहाँ गपशप करेंगे। तो आया तो जो लड़का जिस पत्थर पर बैठा था वो उसी पर बैठा। तो ये सोचा कि अच्छा कल क्या काटा था, थोड़ा देखे तो कुछ है क्या। जिसको काटा था ना वो अपना पत्थर हटा करके देखा तो नागिन मरी पड़ी हुई थी। जैसे ही देखा वैसे ही उसके मुंह से फेंक निकलने लगा, लहर आ गई विष की और वहीं वो गिरकर मर गया। तो यदि विष से मरता होता तो कब का विष मार दिया होता। रात भर कुछ नहीं, दिन में रहा तो रात हुई, शाम हुई तब आया। तो विष का यदि प्रभाव रहा होता तो कब का मरा होता। लेकिन जैसे ही देखना कि नागिन थी, उसके दिमाग में हो गया अरे तब तो नागिन तुम उसको काटी। हाँ, नागिन तो बहुत जहरीली होती है, तो सुनकर रखा, बस जहाँ तुरंत उसके पूरे शरीर में एक बीत गया। तो ये है, मन में अनंत शक्ति है, दूरगमन, दूर जाने की क्षमता है और एकदम पूरी शक्ति है। तो अब ये शक्ति के कारण उस समय कुछ नहीं हुआ। अब यही जब शक्ति उल्टी धारा में पाने लगी कि नहीं अरे तो पूरा विषधर चीज काट दिया, तो सारा उसका जो है ना तंत्र में विष घूम गया और विष हो गया और तुरंत मर गया, गिरा और तुरंत मर गया। तो ये घटना इसका ये है, ये हमको सुनाया थे छोटे पर। फिर हम जब ये पढ़े तो हमको लगा ये तो एकदम ठीक है, प्रैक्टिकल घटना है। मन जब मान लेता है, मन में बहुत शक्ति है। तो ठाकुर बोलते हैं मन में साहस दिलाने के लिए स्वाभिमान। स्वाभिमान क्या है? मैं राजाधिराज का बेटा हूँ, बड़ा मुझको कौन कर सकता है। राजा का लड़का को कल्पना होगी कि मुझको पुलिस पकड़ लेगा, उसका ही पुलिस है, उसका ही सब कुछ है, कौन उसको वो डरेगा। पुलिस पकड़ने भी जाए नहीं जानता तब भी वो धक्का देकर क्या हटा देगा, डर। हाँ, तो ये है ये, क्योंकि उसके अंदर अभिमान है कि मैं तो राजाधिराज का बेटा हूँ, मुझको भला कौन रोक सकता है। तो ऐसे ही सांप काटने पर बोलते हैं दृढ़ता के साथ कहा जाए कि विष नहीं है, इस सांप का विष नहीं होगा। जैसे मीराबाई के जिंदगी में आया था एकदम विषाक्त कोबरा, डलिया में भेजा गया, राणा ने भेजा, उनका देवर थे वो भेजे, क्योंकि कृष्ण भक्ति के गीत गाती थी, कभी कभी नाचती भी थी ओपन में माने सबके सामने। तो उनको खराब लगता था कि कहाँ स्त्री लोगों को पर्दे के अंदर रहना चाहिए। ये हमारे बड़े भाई की ये है क्या बोलते हैं पत्नी है, तो हमारे राजकुल के ये महिषी है, तो इसको तो मर्यादा में रहना चाहिए। लेकिन ये कहाँ कृष्ण रंग में रंग गई, इनको वो मर्यादा सब छोटी लगती है। ये नहीं मानती तो विभिन्न प्रकार से प्रयास करते हैं। ये सांप भेजा और मीरा को मालूम हुआ कि सांप भेजा है राणा, लेकिन जैसे डलिया हाथ में पकड़ा, दिल में हुआ कि अच्छा अच्छे माला से कन्हैया को सजाऊंगी। संकल्प ये जैसे ही हुआ वो सांप माला बन गया, अच्छा माला बन गया। तो ये ऐसे लोगों के संकल्प से, सिद्ध संकल्प जो लोग हो जाता है और जो सोचता है उसमें पूरा विश्वास है, तो वो जो चाहता है वही हो जाता है। किसी ने ईसाइयों की एक किताब दी थी, मैंने पढ़कर सुनाने के लिए कहा। उसमें केवल पाप ही भरा था केशव के प्रति। तुम्हारे ब्रह्म समाज में भी केवल पाप ही सुनाई देता है। जो व्यक्ति बार बार मैं बद्ध हूँ कहता है, वह बद्ध ही हो जाता है।
जो दिन रात मैं पापी हूँ यही रटता है, वह सचमुच पापी ही बन जाता है। इसलिए ठाकुर नहीं चाहते कि अपने को कोई पापी कहे। ईश्वर के नाम पर इस प्रकार का ज्वलंत विश्वास होना चाहिए। हाँ, अब बोल रहे हैं जैसा कृष्ण किशोर का विश्वास होते, क्या मैंने उनका नाम लिया, अब भी मुझ में पाप रह सकता है? मुझ में भला पाप कैसा, मुझे भला बंधन कैसा? कृष्ण किशोर सनातनी हिंदू था, सदाचारनिष्ठ ब्राह्मण। एक बार वह वृंदावन गया था। एक दिन घूमते घूमते उसे प्यास लगी। उसने एक कुएं के पास जाकर देखा, एक आदमी खड़ा है। उसने उसे कहा, क्यों रे, तू मुझे एक लोटा पानी पिला सकता है? तू कौन जात है? वह बोला, महाराज मैं नीची जाति का हूँ, चमार हूँ। कृष्ण किशोर ने कहा, तू शिव कह और ले पानी खींच लो। शिव बोलकर पानी खींच दो, और पानी खींच दिया और कृष्ण किशोर पी भी लिया। उस समय ऐसी आचार निष्ठा थी, फिर भी ऐसा हुआ। तो कहने का मतलब भगवान का नाम लिया तो पवित्र हो गया, कोई दोष नहीं लगे। भगवान का नाम लेने से मनुष्य का शरीर मन सब कुछ शुद्ध हो जाता है। केवल पाप नरक यही सब बातें क्यों? एक बार कहो कि जो कुछ अयोग्य काम किए हैं उन्हें फिर नहीं करूँगा, और उनके नाम पर विश्वास रखो। कभी कभी जिंदगी में बहुत तरह की भूल हो गई है, गलती काम किया है, हाँ, तो वो काम आप नहीं करूँगा, ये संकल्प करो और भगवान के नाम पर विश्वास करो, उसको भूल जाओ। हाँ, उसी को रखने से कोई लाभ नहीं। श्री राम कृष्ण प्रेमोन्मत्त होकर नाम महात्म्य गाने लगे। भावार्थ है, दुर्गा दुर्गा अगर जपूं मैं, जब मेरे प्राण निकलेंगे, देखूं कैसे नहीं तारती, कैसे नहीं करुणा की करती माँ। हाँ, मैंने माँ के निकट केवल भक्ति मांगी थी। हाथ में फूल लेकर माँ के पाद पद्मों में चढ़ाया था। कहा था, माँ यह लो तुम्हारा पाप, यह लो तुम्हारा पुण्य, मुझे शुद्ध भक्ति दो। यह लो तुम्हारा ज्ञान, यह लो तुम्हारा अज्ञान, मुझे शुद्ध भक्ति दो, मुझे शुद्ध भक्ति दो। यह लो तुम्हारी शुचिता, यह लो तुम्हारी असुचिता, मुझे शुद्ध भक्ति दो। यह लो तुम्हारा धर्म, यह लो तुम्हारा अधर्म, मुझे शुद्ध भक्ति दो। ठाकुर शुद्ध भक्ति दिए, हर कुछ दे दिए माँ के पास। तो क्या है, और माँ सत्य है, ये विश्वास होने से काम बन गया। भगवान सत्य है, ये विश्वास नहीं होता। अपने में विश्वास नहीं होता, ठीक है, कोई बात नहीं, अपना दोष दिखाई देता है। लेकिन जो श्रेष्ठ महापुरुष हो गए हैं, हाँ, देवी देवता हो गए हैं, यदि और महापुरुष लोगों के उपदेश से या कैसे भी करके उसमें विश्वास आरोप किया जाए, तो उस विश्वास के बल से बलवान होकर के अपने अंदर भी वही भाव आरोप किया जा सकता है। ये क्या है, शिक्षा का एक है। टीचर भी यदि पंडित रहे, जो शिष्य जो शिक्षार्थी है वो तो कभी शिक्षा, वो कभी उसको पाठ याद न हो, उसमें समझ न बढ़े, तो ये शिक्षा का तो कोई मतलब नहीं है। इसलिए टीचर की जो समझ है, शिक्षार्थी की भी वो समझ हो जाएगी यदि पढ़ना चाहेगा तो। ऐसे ही जो श्रेष्ठ महापुरुष लोग बताए हैं, उसके अनुष्ठान से या उसका ये करेंगे, क्या बोलते हैं, उसका पालन करने का कोशिश करेंगे, तो उनकी शिक्षा, उनकी जो उपलब्धि है, कुछ न कुछ शिष्य में जरूर होगी। ये भी धीरे धीरे ऊंची कक्षा में जाएगा, ये नहीं जाएगा, अवश्य जाएगा, क्योंकि शिक्षा का यही उद्देश्य है कि हर के अंदर, स्वामी जी बोलते हैं, एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन। जो कोई भी कहाँ से भी सुना है, महापुरुष से सुना है या टीचर से सुना है या माँ से सुना है या पिताजी से सुना है, उसको डिटेक्ट करने की क्षमता अपने अंदर है। अच्छी चीज़ सुनने से दिल में होता नहीं, ठीक बात हुआ।
अब फिर पूछने जाने की किसी की जरूरत नहीं कि सर ठीक बोला क्या, वो दिल खुद ही बोल देता है कि ये ठीक बोला। तो इसलिए वो डिटेक्टर है, तो ये समझ है, इतना है तो जरूर उन्नति होगी। लेकिन प्रयास नहीं करेंगे, पाठ नहीं याद करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, इस कान में सुन लिया उस कान से उड़ा दिए, तब नहीं होगा। ये छोटा मोटा पाठ ही ये याद नहीं होता है, और ये तो जिंदगी को एकदम मुक्त कर देगा, हाँ, अनमोल बना देगा। फिर ये पाठ इतना जल्दी कैसे याद होगा? लेकिन प्रयास करने से जरूर होगा, इसमें कोई असंभावना की बात नहीं है। ओम निरंजनम नित्यम अनंत रूपम भक्तानुकंपाधृत विग्रहम वै ईशावतारं परमेशमीड्यं चंद्रां कृष्णं शीर्षा नमामि।